જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આજરીયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉપસ્રાયાણમ. નમો વત્સયાણમ. નમો લોય સૌ સાહણમ. નમો લોય સવ સામણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સર્વ પાપ પણાસણો. સર્વ પાપપણાસનો. મંગલાણં ચ સૌવે સિંહ. મંગલાણં ચ સવે સિંહ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ. નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ. ગુરુ પ્રભુ સર્વજ્ઞ હે. ગુરુ લઘુ સર્વજ્ઞ હે. સૂક્ષ્મતમાસિદ્ધ પરમ ગુરુ. સૂક્ષ્મતમાસિદ્ધ પરમ ગુરુ. સત્યમ નિશ્ચયવંદ્ય હે. સત્યમ નિશ્ચયવંદ્ય હે. ત્રિસકોટિ દેવગણ. ત્રિસકોટિ દેવગણ. વિશ્વહિતાર્થે સ્વાગતમ. વિશ્વહિતાર્થે સ્વાગતમ. જગકલ્યાણક યજ્ઞમે. જગકલ્યાણક યજ્ઞમે. મંગલમય દ્યો આશીષમ. મંગલમય યો આશીષમ. સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્તમો. સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્તમો. પ્રગતિ ભૂલકો માપિદ્યો. પ્રગતિ ભૂલકો માફી વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો. વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો. નિશ્ચય મે અભિવૃદ્ધિ જો. નિશ્ચય મે અભિવૃદ્ધિ જો. જય સચ્ચિદાનંદ. 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 કસાઈ વાણી में વર્તન મોટી હિંસા. કસાઈ વાણી વર્તન મોટી હિંસા. જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. અહંકારી બંધાઈ જાય કરીને હિંસા. અહંકારી બંધાઈ જાય
કરીને હિંસા સંસાર સ્વભાવે વિરવળ થતી સાય સંસાર સ્વભાવે નબળાઈથી પીસા કસાઈ વાણીને વર્ત મોટી હિંસા કસાઈ વાણીને વર્તન મોટી હિંસા જગત ચલાવે છે મનની હિંસા જગત ચલાવે છે મનની हिंसा ये हिंसा के ऊपर है आमतौर पे हिंसा मानते मच्छर को नहीं मारना ये बोलते कषाय करते क्रोध मार करते वो सबसे बड़ी हिंसा और जगत में मन से भी हिंसा करते इसको दिखा दूंगा ये करूंगा वो करूंगा तो ये हिंसा को लोग जानते नहीं है जीव की हिंसा मानते हैं कीड़ी मकोड़ों की बचाते हैं लेकिन इंसान के साथ हिंसा कर बैठते हैं रोज करना वो बहुत बड़ा हिंसा है पंच इंद्रिय मनुष्य के साथ बड़ी हिंसा है तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है एक चीटी को बचाओ और एक मनुष्य को हिंसा करो बहुत बुरा होता है तो जगत में यही मन की हिंसा चलती है और जो अहंकारी है ईश्वर का आत्मज्ञान नहीं है वो ऐसा हिंसा करके बंधन हो जाता है पाप बंधन हो जाता है और ये सारा संसार इस कमजोरी में पिसा हुआ है किसी ने मेरे को गुस्सा किया मैंने किसी और पे गुस्सा किया किसी ने मेरे साथ चीटिंग किया मैंने किसी और के साथ चीटिंग किया तो ये सारी जो नबड़े कमजोरियां हैं नबड़े की कमजोरी क्रोध मान माया लोग हैं इस कमजोरी के अंदर सारा संसार पिसा हुआ है सब इसके अंदर फंस गए इसलिए ये हिंसा किसे कहते हैं इसके ऊपर क्रोधमान माया लोभे बंधायो आत्मा क्रोधमान माया लोभे बंधायो आत्मा भावदया जातनिका स्वायत्त आत्मा भावदया जातनिका स्वायत्त आत्मा निर्भरताने क्षीण करवा पार अहिंसा निर्भरताने क्षीण करवा पार अहिंसा महाबलवान छे भाव अहिंसा महाबलवान छे भाव अहिंसा कसाई वाणी ने वर्त मोटी हिंसा वाणी ने वर्तन मोटी हिंसा जगत चलावे छे मननी हिंसा जगत चलावे छे मननी हिंसा जीवात्मा मां परमात्मा छे कोने देशो दुख जीवात्मा मां परमात्मा छे कोने देशो दुख हिंसक सामे अहिंसक ने मिले महासुख हिंसक सामे अहिंसक ने मिले महासुख जीवात्मा मां परमात्मा छे कोने देशो दुख जीवात्मा मां परमात्मा छे कोने देशो दुख हिंसक सामे अहिंसक में मिले महासुख हिंसक सामे अहिंसक ने मिले महासुख प्रकृति भगवत गुणो खिले अहिंसा प्रकृति भगवत गुणो खिले अहिंसा महाव्रते मुख्यत्वे छे प्रथम अहिंसा महाव्रते मुख्यत्वे छे प्रथम अहिंसा कसाई वाणी ने वर्त मोटी हिंसा कसाई वाणी ने वर्तन मोटी हिंसा
जगत चलावे छे मननी हिंसा जगत चलावे छे मननी हिंसा मनथी कोઈને मारे नहीं તે છે શૂરવીર मनथी कोઈને मारे नहीं તે છે शूरवीर निरंतर जागृत आत्मा पोते महावीर निरंतर जागृत आत्मा पोते महावीर मनथी कोઈને मारे नहीं તે છે શૂરવીર मनथी कोઈને मारे नहीं તે છે शूरवीर निरंतर जागृत आत्मा पोते महावीर निरंतर जागृत आत्मा पोते महावीर ब्रह्मचर्य पाळे तेने वर्ते अहिंसा ब्रह्मचर्य पाळे तेने वर्ते अहिंसा शासन देवो रक्षे छे ज्या बाळे अहिंसा शासन देवो रक्षे छे ज्या बाळे अहिंसा कसाई वाणी ने वर्त मोटी हिंसा कसाई वाणी ने वर्तन मोटी हिंसा जगत चलावे छे मननी हिंसा जगत चलावे छे मननी हिंसा अहंकारी बंधाई जाय करीने हिंसा अहंकारी बंधाई जाय करीने हिंसा संसार स्वभावे नबळाई दिसा संसार स्वभावे नबळाई दिसा जय सच्चिदानंद। ये पद पूरा हिंसा और अहिंसा के ऊपर है। हिंसा किसको कहते हैं, अहिंसा किसको कहते हैं? कषाय करना, मनुष्य जाति को कषाय करना, क्रोध मानना, वो सबसे बड़ी हिंसा है। अहिंसा किसको कहते हैं? उसके पहले ये आता है क्रोध मान माया लोग बंधा है आत्मा। जितना जितना क्रोध मान माया होता है तो आत्मा उसका बंधन होता है। भाव दया था स्वायत्त आत्मा, तो तेरे खुद की दया था, दूसरों की दया मत था, तू खुद आत्मा है, तेरे खुद की तू दया था। निर्भरता ने क्षीण करवा पाठ अहिंसा। ये जो हमारी कमजोरियां है क्रोध मान माया, अब इसको क्षीण करना या उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अहिंसा का पालन करो, या अहिंसा का पालन करना है ऐसा तय करना, ऐसा नहीं करना कि मुझे किसी को दुख देना है। ये तय करोगे तो अपने आप क्रोध मान माया कम होते हैं। इन कमियों को, इन निर्भरताओं को, इनको कम करने के लिए हिंसा के भाव, अहिंसा के भाव पर महाबलवान से भाव अहिंसा। भले आपके वचन में अहिंसा नहीं आती है, लेकिन भाव में तो अहिंसा रखो, भीतर अभिप्राय रखो, किसी को दुख देना नहीं। वो हम रखते हैं मन वचन से किसी भी चीज को दुख देना, लेकिन ये जो भावना करता है वो बलवान है। हिंसा करना आसान है या अहिंसा करना आसान है? हम आमतौर पे किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको सामने दोष सुनाने में फटाक से हो जाता है। किसी ने हमारे साथ दगा दिया तो उसको सबक सिखाना आसान हो जाता है। हिंसा के सामने हिंसा करना आसान है, लेकिन हिंसक के सामने अहिंसक रहना, टिट फॉर टैट, उसका बदला न लेना, उसमें ज्यादा शक्ति लगती है कि नहीं? तो शक्तिशाली ज्यादा कौन हुआ, हिंसा करने वाला या अहिंसा करने वाला? अहिंसा करने वाला। लोक दृष्टि अलग है। लोक दृष्टि में क्या बोलेंगे, ये बड़ा
पावरफुल आदमी है, शक्तिशाली है, इसके सामने किसी की चलती नहीं है। किसी ने सर उठाया तो काट देता है, मार देता है, डांट देता है। लोग की दुनिया में उसको शक्तिशाली मानते हैं। और ज्ञानी पुरुष क्या होते हैं? शक्तिशाली तो वो है जो अहिंसा करता है, जो इसमें ज्यादा शक्ति लगती है। तो ये ज्ञानी क्या है? ये कुछ भावना तो कर, अहिंसा करना तो कुछ शक्तिशाली हो ही रहा है। फिर आगे कहते हैं जीवात्मा परमात्मा से कोने देश हो दुख। हर जीव में आत्मा है, परमात्मा। तो किसको दोगे? जिनको दोगे तो अल्टीमेटली परमात्मा को पहुंच जाएंगे। हिंसक सामे अहिंसक ने मिले महासुख। ये बहुत बड़ी बात है। हिंसक के सामने जो हिंसा मेरे साथ कर रहा है, उसके सामने मैं अगर अहिंसा में रहता हूँ तो मुझे बहुत महासुख मिलता है। महासुख कैसे मिलता होगा? हमारा एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है? हिंसक के सामने हम अहिंसक होते थे। पड़ोसी ने मेरे साथ कच्चा व्यवहार नहीं किया तो मैं उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमारा तो ये अनुभव है। और यहाँ पे लिखा है हिंसक सामने अहिंसक को मिलता है बहुत सुख। ये कैसे बनता होगा? ऐसे कभी हो सकता है क्या? वो अपने को कुछ बोलते जाए और हम कुछ नहीं बोले तो हमको महासुख मिलेगा। महासुख तो बाजू में रहो, हम सुख मिलेगा। हमारे पास बंधन नहीं बनने का कोई तरीका नहीं बोलेंगे तो बंधन नहीं होगा। हाँ सही बात है, बोलेंगे तो बंधन बनेगा। बंधन तो बात वाली बात है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर सुख कैसे पड़ेगा? पहले उसको मन में दुख देने का भाव होता है, वापस रिएक्शन में हाँ मन में दुख देने का भाव होगा, फिर उसकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। उसकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। पहले उसको दुख देने का भाव होगा तो अपने को अपनी एनर्जी भी वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर इसको कैसे दुख दूं ऐसे सोचना पड़ेगा। फिर तरह तरह के दुख देने के तरीके सोचने पड़ेंगे। फिर काफी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगा। दुख देगा अपना, उसको तो देते रहने देंगे, पहले अपना चैन चला जाएगा। अपना चैन दुख देने की भावना से पहले दुख शुरू हो जाता है, और फिजिकली जब यथार्थ में दुख दोगे तो और भी दुख होगा। तो दुख देने में दुख होता है, और अगर हम दुख देने का नहीं है, हिंसक व्यवहार हमें नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे दुख निकल जाते हैं। आज हमारे मुंह पे रोशनी दुख इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने दुख देने की भावना रखी हुई है, इसलिए हमने दुख आया है। तो ये हम दुख देने की भावना नहीं रखते हैं तो हमको सुख मिलता है। चलो कोई बात नहीं, सुख इस बात से मिलेगा सही समझ से कि उसने मुझे दुख दिया तो मेरा एक कर्म का हिसाब पूरा हुआ। मैंने जो कुछ पाप कर्म किए थे उसका भुगतान इस व्यक्ति के निमित्त से आ रहा है, उसका भुगतान इस व्यक्ति के निमित्त से आ रहा है। तो मेरा देवर चुके हो रहा है, डेट चुके हो रहा है, ये बात हमें सोचते हैं मेरा अगला जन्म अच्छा जाएगा। यहाँ पे देवर चुकता नहीं होगा तो आगे जाके देवर चुकता रहना होगा। इसलिए ये बात हिंसक के सामने अहिंसक व्यवहार करने वाले को वहां हिंसक के सामने अहिंसक वही हो पाएगा जिसको व्यवस्थित शक्ति की आज्ञा समझ में आएगी। हाँ, उसको व्यवस्थित समझ में आए। या एक सद्बुद्धि भी है, कभी कभी बुद्धि जिसकी सम्यक हो जाती है वो बोलते हैं चलो जाने दो, कुछ मैंने किसी को दुख दिया होगा तो आज दुख आया है मुझे माफ कर दो। ऐसी एक सद्बुद्धि भी होती है, वो कम होती है सम्यक। और व्यवस्थित के बाद कुछ नहीं होगा, ये भी समझते वो स्वतंत्र करता नहीं है ऐसा समझ। हाँ, वो स्वतंत्र करता नहीं है, व्यवस्थित करता है। और मेरा किया हुआ का परिणाम मेरे पास आएगा, और ये पोस्टमैन का काम करता है। मेरा भुगतान में परिणाम देने का काम है।
आगे बोलते हैं प्रकृति भगवत गुणों खिले अहिंसा। हमारी जो प्रकृति है उसमें भगवत गुण खुले होते हैं। अहिंसा पालने से भगवत गुण खुले होना यानी क्या? अहिंसा पालने से क्रोध मान मान कम हो जाए। तो जैसे जैसे ये काम होते हैं तो प्रतिपक्षी भगवत गुण खुले हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे मेरा क्रोध कम होते जाएगा वैसे वैसे क्षमा नाम का गुण उत्पन्न हो जाएगा। ऑपोजिट, जैसे जैसे मान कम हो जाएगा तो सरलता खुली हो जाएगी, सॉरी नम्रता खुली हो जाएगी, इंसान नम्र हो जाएगा। और कोई भी बड़े बड़े लोग है ना, किसी भी क्षेत्र में हमेशा नम्रता होते हैं। नम्र पॉलिटिशियन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वीरांदेव बाबा है, इतने बड़े लोग तो नम्रता नहीं करते। सो मान का शायद कम होते जाएगा तो नम्रता नाम का गुण खुला होते जाएगा। कपट जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे सरलता नाम का गुण खुला होते जाएगा। और लोभ जैसे कम होते जाएगा वैसे संतोष नाम का गुण खुलता है। मुझे जो भी मिला उससे मुझे संतुष्ट और नहीं चाहिए, और पैसे नहीं चाहिए, और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, और मकान नहीं चाहिए, और संपत्ति नहीं, जो भी है संतुष्ट। तो लोग जब कम होते जाता है तो फिर संतोष नाम का गुण होता है। तो ये जो चार गुण है, क्षमा, नम्रता, सरलता और संतोष, इनको भगवत गुण कहते हैं। तो जैसे वो भगवत गुण प्रकृति में नजर आएंगे, ये आदमी बहुत संतुष्ट है, ये आदमी बहुत सरल है, ये आदमी बहुत शांत है, नम्र है। तो जैसे जैसे ये कषाय होगा कम होते जाएंगे वैसे वैसे ये भगवत हर महात्मा में इसका कुछ अंश तक शुरू हो ही गया है। क्षमा तो हम कर ही देते हैं, 2-10 सेकंड तो आ ही गया, अरे हो जाता है, लेकिन स्वयं आ गया तो हमें माफ कर दिया। महाव्रते मुख्यतः छे प्रथम अहिंसा। 5 महाव्रत जो है हमारे, अहिंसा, अपरिग्रह, चौर्य, उसमें पहले अहिंसा को रखा है। ये बहुत ही महत्व का महाव्रत है और दादा भगवान ने इसको हमारे लिए इस काल में पंचमाले में सरलता से उसको रख दिया है। क्या रख दिया है कि भाई तू भावना करना, मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, उसमें सारी अहिंसा है। सतयुग में अहिंसा बोलना पड़ता था, वो बर्तन वाला अहिंसा था, लेकिन उस समय मन वचन काया की एकता थी। तो काया में अगर अहिंसा है तो मन में भी अहिंसा रहती थी, बर्तन में आ जाती तीनों में। अभी नहीं है, इससे ज्यादा को बोलना पड़ा, मन वचन काया से किसी भी चीज को एक चीज मात्र पूछना हो। मनથી કોઈને મારે નહીં, તે છે શૂરવીર, निरंतर जागरूक आत्मा होते महावीर। मन से भी किसी को मारना नहीं है, यानी मन में उसके प्रति मारने के भाव नहीं आते, यानी द्वेष के भाव नहीं आते, बदले नहीं हो, वो शूरवीर। शूरवीर दादा भगवान की डेफिनेशन अलग है। शूरवीर वो बोलते लोगों की भाषा में, वो किसी के चलाता नहीं है, एक ठोकी तो 2 ठोक देता है। दादा बोलते हैं मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे से पृथ्वी में नीचा कोई व्यक्ति है, छोटा भाई है, मेरा नौकर है, या कोई साधन नहीं, उसने मेरे साथ अपमान किया, दुर्व्यवहार किया, हिंसा की, मेरे में शक्ति है, मैं उसको दबा सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ, फिर भी मैं हिंसा नहीं करता हूँ, शक्ति होते हुए भी हिंसा नहीं करता हूँ, वो शूरवीर है। हिंसा करना शूरवीरता नहीं है, हिंसक के सामने अहिंसा, शक्ति होते हुए भी संयम में रहना, वो शूरवीरता, उसमें शक्ति है।
निरंतर जागृत आत्मा होते मांगे। अगर हम जागृत रहे शुद्ध आत्मा हो तो हम भी कुछ मांगे मालिक भगवान की कोई दशा नहीं। ब्रह्मचर्य पाए तेने वर्ते अहिंसा शासन जो रक्षे छे ज्યાં भाड़े अहिंसा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो भी उसको अहिंसा पालना आसान हो जाता है क्योंकि वो एक संयमी ना जाता है। और हमारे दादा ने बोला कि आत्मा को सुख प्राप्त हुआ है तो अभी उधर के सुख की जरूरत नहीं है। जिसके पास ये आत्मा का सुख नहीं है तो उसके शरीर के सुख है, उसके सुख की मान्यता तो उसमें है जिसमें 5 इंद्रियों के विषय और ये ब्रह्मचर्य का विषय आ जाता है। अगर बोलते अभी ये है तो इसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है तो निकाल करो और आपका नहीं करना आपका विषय से निकाल करो और जैसे जैसे वो कम होते जाएगा और ब्रह्मचर्य आते जाएगा तो वैसे वैसे अहिंसा सहज से हो जाएगी। आज अहिंसा करना आसान नहीं है, हमारा मगर आउट हो जाता है। वो है तो हमारा संयम टिक नहीं पाता है और ये जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे अहिंसा का संयम और शायद विरोध का संयम अपने आप पर हो जाएगा। और जो इंसान अहिंसा की भावना सेवन करता है तो मुझे किसी को दुख नहीं देना तो उसका रक्षण तो देव क्रिया भी करता है। आमतौर पे एक समझ है कि देखो वो सीधा नहीं रहने का चुपचाप सब सहन नहीं करने का दुख दबो देगा ये मान्यता है। अगर वो कौन बोलते ऐसा नहीं है। अगर आप अहिंसा बन गए हो स्ट्रॉन्ग अहिंसा हो गई है तो आपके अंदर एक प्रताप नाम का गुण उत्पन्न हो जाएगा। प्रताप तेज प्रताप और उस गुण के आधार पर कोई आपको हिंसा करने आता है जैसे ठान के आया है इसको मैं सुना दूंगा इसको मैं दो बोल दूंगा तो आता है लेकिन करीब आएगा ना तो उसकी हिंसा वृत्ति वहीं पे शांत हो जाएगी और आपको बोल नहीं पाएगा। ये गुण ही आपका रक्षण करेगा। बोलेगा तू क्रोध नहीं करेगा तो फिर रक्षण कौन करेगा? अपने आप प्रकट हो जाता है इस गुण को दूसरी शब्दों में भी कहा गया है। दादा ने बोला जो मन वचन काया से संपूर्ण अहिंसक होता है तो उसके अंदर शील नाम का गुण प्रकट होता है। शीलवान जिसको बोलते हैं। और जो शीलवान पुरुष की एक उदाहरण समझाने के लिए उसकी क्या दशा होती है जो दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक कमरा है जिसमें साफ फर्श पे लेटे हुए सांप से भरा हुआ एक कमरा है अंधेरा है उस अंधेरे कमरे में अगर श्रीमान प्रवेश भी करता है दरवाजे से तो सांप को उनका ताप लगेगा और वो एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे और उसको रास्ता दे देंगे आगे चल जाएंगे। सांप ने उनको नहीं देखा है उन्होंने सांप को नहीं देखा है लेकिन वो ताप से वो सब हट जाएंगे एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे उसको तो शील का एक बहुत बड़ा महत्व है। नहीं प्रकृति में आता है ये सब प्रकृति आत्मा का कौन आनंद ज्ञान दर्शन चारित्र सुख कोई और जितना जितने अहिंसक होते यानी इस उत्तर में से जितने जितने रोग ज्ञान माया लोग परमाणु खत्म होते जाते हैं अहिंसक ये होता है तो उसका ही प्रताप होता है और उस प्रताप की वजह से दूसरे हिंसक व्यक्ति की हिंसा नहीं कर सकते। और ये हमने देखा है हमने दादा भगवान ने देखा है दादा भगवान का इतना प्रताप था कि अगर कोई गलती करके आते हैं वो जिस कमरे में बैठे हैं तो अंदर आते ही उनके सामने आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि अपनी गलती अपनी पे छूटती है उन्होंने कुछ बोला नहीं है
उनके आज में कोई छुआ और चाह कर नहीं सकते। ऐसे एक बार एक सत्संग में कोई पंडित विद्वान आए थे जिनके पास शास्त्रों का बड़ा नॉलेज था। तो किसी ने बताया दादा भगवान करके ज्ञानी पुरुष है। किसी ने बताया दादा भगवान करके ज्ञानी पुरुष है। तो उनको लगा चलो देखते क्या ज्ञानी है, कौन से ज्ञानी है, देखे तो सही है। तो अपना ज्ञान के अहंकार के साथ आया करती था पंडित। फिर वो आगे बैठे थे सत्संग की शुरू होने से पहले। कुछ देर के बाद दादा भगवान आए, विराजे और फिर दादा ने अपना अपना सत्संग शुरू कर दिया। 15-20 मिनट हो गए। उसके बाद में उस आदमी ने बोला दादा जी मैं बात बोलूं बताऊं। बोले मेरे को यहाँ तक आया है मैं बात करूं लेकिन बात निकल ही नहीं है। मतलब बोले तो किसके सामने बैठा है, चोर के सामने बैठा है, कहां से नहीं देगी। तो हिंसक वृत्ति शील क्या है, वो उसका प्रभाव है कि दादा को दिखा दूंगा, दिखाना। ये एग्जाम्पल देने का उद्देश्य है कि हमें प्रेरणा मिले कि व्यवहार में हम अहिंसक बनेंगे तो हमारा व्यवहार चलेगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। सामने वाला नुकसान करने आए तो जितना हिसाब होगा उतना ही होगा, उससे अधिक नहीं। इसलिए हम निशंक होकर अहिंसक भावना, अहिंसक वर्तन करना है, अहिंसक विचार करना है, अहिंसक मनन वाणी बोलिए, ऐसे अभिप्राय रख सकते हैं। हम अभिनय कर सकते हैं तो अब डेफिनेटली हम अहिंसक रह सकते हैं। खाली कुछ किस्सों में ऐसा हो जाता है, धंधे में या कोई ऑफिस में नौकरी करता है, कोई बैंक में मैनेजर है और कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपकी दुकान में बैठे काम नहीं करता है, वहां पे अपनी ये थ्योरी लगाओगे तो सेट नहीं होगी। तो तुम बोलेगा सेट तो कोई बोलते ही नहीं है, तो वो अपना काम करेगा। तो वहां पे भावना हिंसा की रहती है, लेकिन व्यवहार निभाना है, इसलिए अंदर से दूसरी एक शक्ति रख रही है, ये रहता भगवान। उसके साथ नाटकीय परिचय करने की शक्ति है, नाटकीय परिचय ड्रामेटिक। और ये बोलने के बाद फिर उसको बोलो भाई कोई ठीक नहीं कर रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, तो उसको ठेस नहीं पहुंचेगी। और आपका जो व्यवहार है, व्यवहार है, दुकान का बिजनेस है या बैंक है, तो बैंक का चलाना वो ठीक से चलेगा, उसमें नुकसान नहीं। जरूर पड़ रही है और भीतर की भावना ज्यादा इसको डांटना पड़ रहा है, इसका मुझे खेद है, ऐसे कुछ संयोग प्रदान हो कि डांटना ही ना पड़े, ये भावना हम कर सकते। आज संयोग के वश मुझे ऐसी नौकरी मिली है, ऐसा धंधा मिला है कि मुझे किसी को बोलना पड़ेगा, उसके लिए क्षमा हो। ऐसा कुछ संयोग आपको ये भी करना चाहिए, तो कैसे संयोग? इसलिए अवतार में हमने ऐसे बांध दिया है, अनजाने में अज्ञान चाहते हुए सबको डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन में हम लोग डांटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ऐसा उद्योग में आया कि आपको ऐसे आदमी मिलते और ऐसे संयोग मिलते। घर में कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं, चीटियां हो जाती है, कुछ जगह पर तो चिचुंदर उंदर को क्या बोलते हैं, चूहे हो जाते हैं। अब इसका क्या करना है? एक माता के घर चूहे वो हो गए थे, तो उसको क्या करना चाहिए? मैं आपको पूछ रहा हूँ, उनको पकड़ना चाहिए, मारना चाहिए, उनको नुकसान करके देना चाहिए। वो है तो कुछ डालेगा खाएगा तो कुछ करेगा, बराबर है, व्यवहार में तो पकड़ के छोड़ देगा।
हाँ, तो उसमें एक क्या, उसमें पकड़ के छोड़ तो नहीं, उसने अच्छी प्रार्थना की, प्रतिक्रमण की कि जाने अनजाने में मेरे से जो भी दोष हुए हैं इस भोग या पिछले भोग में, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ और अभी आप यहाँ से बता रहे। और घर के चार कोनों में डिश में थोड़ा थोड़ा खाना रख के, रोटी है, ये खाना है तो ये खा लो, मैंने करके देखे और प्रार्थना। ऐसे एक जगह पर मैंने सत्संग के लिए गया था, शाम होने से बैठे थे खाना खाने, तो बात में से बात निकली, मैंने पूछा अच्छा तो मानना चाहिए, तो भाई मानना चाहिए, क्यों, तो कितना नुकसान करते हैं, बड़े हो जाते हैं, हमको रोग हो जाता है, मानना चाहिए। अच्छा मैं तो पकड़ पकड़ के मारता हूँ, जो तकिया बोलते थे ढा ढा ढा, अभी ऐसी हिंसक होती थी उसकी, कहां से आई? तो पिछले अवतार में भी यही अभिप्राय था, मानना चाहिए मानना चाहिए। तो आज वो वर्तन में आया, तो बुजुर्ग क्या करती है कि आपके मच्छर मारने की भावना है, और जिस मच्छर का आयुष्य खत्म हो जाता है तो आप लोग आपके साथ मुलाकात करवा देता है, तो मच्छर का आपकी भावना भी पूरी होती है और मच्छर है उसका भी पूरा हो जाए। तो बुजुर्ग का क्योंकि मैंने हिंसक भाव का सेवन किया है, तो हिंसा करनी पड़े ऐसे संयोग है। और अगर मैं अहिंसक भावना के सेवन करता हूँ, नहीं मुझे किसी को मारना नहीं है, तो ऐसे संयोग आएंगे कि किसी को मारना ही नहीं पड़ेगा। और व्यवसाय की दुनिया में सबसे हिंसक व्यवसाय कौन सा है मालूम है? जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है। खेती में सबसे ज्यादा हिंसा होती है। खेती 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 अनाज उगा रहे हैं, क्योंकि वो खेती का जब कितने जीव मर जाते हैं, दवाई छिड़कते हैं तो और नहीं मरते। और सबसे अहिंसक व्यवसाय कौन सा है? अहिंसक व्यवसाय, अहिंसक व्यवसाय जिसमें कम से कम हिंसा हो। तो हीरा का व्यवसाय जो होता है जिसमें जगह होते हैं कम से कम हिंसा हो। हीरा खरीदने वाले की शरीर ऐसे पता है, अभी सच बोलते हैं बस डायमंड। तो ये तो हिंसा की बात कर रही है, आपने जो भाव हिंसा है वो शुद्ध व्यवहार है, इसमें मिक्सचर वाला कुछ बात नहीं है। तो झूठ बोले बात अलग है, जिसको झूठ नहीं बोलना है ये तो खाली जानकारी है, हमको कुछ करना नहीं है। हमको करना है तो एक ही है कि मन वचन काया से दुख न हो, इस भाव का सेवन करो। इस भाव का जितना सेवन होगा उतना काम करेगा। और कर्मों का बंध तो लगेगा ही अवसर को मारेगा। हाँ लगेगा, डेफिनेटली। इसलिए दादा भगवान ने बताया जो हमारे महात्मा खेती करते हैं, तो बोले अभी हम क्या करें, हमारा तो व्यवसाय ही है, रोटी का साधन यही है। तो दादा ने बोला तो प्रतिक्रमण करना, वो प्रतिक्रमण कर देना कि दादा आज जितनी हिंसा हो रही है उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, और दोबारा ऐसा करना पड़े नहीं, ऐसे संयोग प्राप्त हो। तो ये भावना सेवन करते करते ऐसे भविष्य में हो भी सकता है
कि आपको दूसरा कुछ व्यवसाय मिले जिससे आपकी आमदनी हो जाए और इस व्यवसाय को छुटकारा मिल सकता है। ये भावना मच्छर मारने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ तो कर सकते हैं ना। यानी क्या है, ये ज्ञान का दुरुपयोग हुआ है, ये तो ज्ञान का दुरुपयोग तो कर ही सकते, किसी को ज्यादा मान के बोल सकते, भोग देंगे बोल, ज्ञान का दुरुपयोग करना है तो कहीं नहीं कर सकते। मच्छर का एक आत्म मुझे प्रैक्टिकल उदाहरण बताया था उसकी कहीं मच्छर का एक आत्म मुझे प्रैक्टिकल उदाहरण बताया था उसकी कहीं पोस्टिंग हुई तो जो क्वार्टर मिला उसमें बहुत मच्छर थे और आसपास भी पूरा जंगल था और मच्छर इतने थे कि उनके मैं जैसे बाथरूम जाऊँ ना तो वापस आओ देखते 10-20 काट जाए तो उसने कहा मुझे नौकरी भी यहाँ करनी तो क्या करे तो उसको दिमाग में ये आई भावना वाली बात तो उसने कहा मैंने 10 वर्ष से बात की ठीक है तो फिर मुझे काटना पड़ेगा। हाँ काटना बहुत पावरफुल है क्योंकि क्या है कि पिछले अवतार में हमने ऐसे भावना की थी मच्छर को मारने इसलिए वो संयोग आया। अभी हम रिवर्स कर रहे हैं, प्रतिकोण भी करते हैं, रिवर्स करते हैं, ऑटोमेटिकली उधर उसको हटा देंगे तो तुझे मच्छर नहीं मारना है लेकिन उसका टाइम पूरा होने वाला है इसलिए मच्छर कहीं पर चलेंगे। भावना बहुत पावरफुल है। ये आज का जो हमारा जीवन मिला है, जो मनोरंजन का मिला, जो संयोग मिले, व्यवसाय मिला, परिवार मिला, ये हमारे भाव का ही फल है। मुझे व्यापारी होना है ऐसे भाव के तो व्यापारी बनते, मुझे इतना एजुकेशन चाहिए तो ये मिला, मुझे ऐसे पत्नी बच्चे चाहिए तो वो मिला। आपका सत्संग भी मतलब भावना ही हुई। हाँ मेरा ये करना यस हम सब ने भावना की है, हम सब ने भावना की है कि संसार में सुख के पीछे बहुत दौड़े, हर अवतार में सुख ऐसे में होगा वहां पे नहीं मिला, सुख खाने में होगा वहां पे नहीं मिला, सुख पत्नी में होगा वहां पे नहीं मिला, मार खा के फिर हमको कोई सदगुरु मिल गए जिसने बताया सुख बाहर भौतिक चीज में नहीं है, सुख व्यक्ति में नहीं है, सुख आत्मा में है, इसलिए आत्मा प्राप्त करना जरूरी है, ऐसा मार्गदर्शन किसी ने दिया। तो उसके बाद तो कैसे प्राप्त करें, उन्होंने बताया तो भावना कर तो तुझे आत्मा प्राप्त हो। तो यह भावना करते 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 तो कुदरत ने उस भावना को इस जन्म में पूरा किया, ज्ञानी पुरुष मिले और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। ये हमारी भावना से कि हमें आत्मज्ञान मिलता है, मोक्ष का रास्ता मिलता है और आगे की भावना भी हम करते हैं बस अभी निरंतर आत्मा में रहना है, आत्मा में रह पाऊं ऐसे मुझे संयोग प्राप्त हो। ये भावना चलती है अंदर। हाँ तो आगे संयोग अपना में मिलेगा। अवश्य 100%। तो ये भावना पास्ट लाइफ में जिसने की है कि सत्संग के संयोग मिलते रहे तो उनका जन्म कार्य क्षेत्र ज्ञानी के आजू बाजू में थे, बॉम्बे वडोदरा तो उनको मिलता रहा। जिनका ये था लेकिन थोड़ा ढीला था तो दूर रहे जैसे आप लोग जैसे यहाँ पर किसी के 10 जने 15 जने बैठे, अभी किसी श्रमिक माल वाले को यहाँ लेके आएगा ना तो उसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी, उसको अलग लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं ऐसे। ऐसा कोई होता है क्या, मोक्ष को ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, उनको ये बात समझ में नहीं आती। तो उनको फिर क्या मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं वो क्या है कि संसार मार्ग में वो एक निष्कर्ष पे पहुंचा है कि मोक्ष किस तरह से प्राप्त होगा। उनको ऐसे गुरु मिलते हैं जो उनको बताते हैं, क्रमिक मार्ग का ज्ञान देते हैं, क्रम मार्ग से मोक्ष में आगे कैसे बढ़े ऐसे उनको गुरु मिले हैं, इसीलिए वो उस गुरु को फॉलो करते हैं और उनको वो गुरु बताते हैं नहीं मोक्ष तो उनके पुरुषार्थ से होगा, मोक्ष तो दीक्षा देने से होगा, संसार त्याग करोगे तो ही मोक्ष में प्रगति होगी। ये क्रमिक मार्ग में महत्व की बात सबको बताई जाती है और इस ये बात सुनते लोगों को बहुत दुख होता है और ये भावना करके बस अब संसार त्याग करना है, संन्यास लेना है, दीक्षा लेनी है, वो भाव कर सकता है
और उसका फिर परिणाम नेक्स्ट जन्म में आता है कि दीक्षा के संयोग आते हैं, क्योंकि उसको ऐसा मार्गदर्शन मिला है। और दादा तो बोले हमारे भगवान आ रही है, दादा ने हमारे भगवान है, उनके ज्ञान में देखिए बोला था कि अभी जो पांचवा आने वाला है मेरे बाद, तो मेरे शिष्य वंक जड़ टेढ़े भी होंगे और जड़ भी होंगे। मेरे जो शिष्य है अनुयायी है वो टेढ़े भी होंगे और जड़ भी होंगे, तो टेढ़ा भी होंगे और टेढ़ा को छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये हम देख रहे हैं, हम बोलते हैं कि सरल मार्ग आओ ज्ञान हो, ऐसा होता है क्या? तो पुण्य है, लॉन्ग रूट से जाएंगे और कुछ नहीं। हमको हमारी पुण्य थी, हमको मोक्ष जाना लेके इसको इसी मार्ग होगा, मैं तो त्याग करने वाला है, मुझे तो संसार में लेके कुछ मोक्ष मिले तो ठीक है। तो ये हमारी भावना थी, इसलिए हमको ये अक्रम ज्ञान मिल गया। तो बड़े तीर्थंकर को साथ में लेके, भगवान मारू स्वामी को साथ में लेके, उनके आधार के ऊपर जब वो बताते हैं तो उनको विश्वास होता है कि भगवान मारू स्वामी ने दीक्षा ली, उसके बाद में उनका मोक्ष हुआ। क्यों? कि वो बहुत बड़े तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर, चौबीसवें तीर्थंकर थे, उनके उनका नाम लेके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वो बात बिल्कुल सही है। दादा ने क्या बताया है कि नॉर्मल तो वो क्रमिक मार्ग ही है, मोक्ष जाने का जो मार्ग है वो क्रम मार्ग ही है। ये तो एक अफवाह निकला है, एक्सेप्शन है कि अक्रम का एक रास्ता शॉर्टकट आपको मिल जाए। तो जो पुण्यशाली जिन्होंने ऐसे भावना की है कि ऐसे कुछ मिलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, बाकी मेन बात तो वही है। वह क्या है कि क्रमिक मार्ग, त्याग दीक्षा का मार्ग फलदायी कब तक होता है? जब तक मन वचन काया की एकता हो, मन में जो विचार है वो वाणी में हो, वाणी में मूर्ति वर्तन में हो, तो वो फल देता है। अभी पंचम माला में मन वचन का एकता रही नहीं है, इसलिए रिजल्ट आता नहीं है। तो इन पुण्यशाली लोगों के लिए ये अक्रम निकला है, एकता नहीं है, फिर भी देखो डायरेक्ट आत्मा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मज्ञानी पुरुष की मौजूदगी है। तो ये अवसर है, तो साथ दिखेंगे सो दोस्तों जो भी और फिर वही क्रमिक शुरू हो जाएगा और आसान क्रमिक हो जाएगा। ज्यादा बोले अब तो क्रमिक निकलेगा क्रम के बेस के ऊपर आगे चल वो सहज होगा, सरल होगा, जो लोग आसानी से कर पाएंगे और मोक्ष मार्ग में प्रगति करेंगे। वो ऐसे बीज करेंगे, ऐसी भावनाएं करेंगे कि वाणी वर्तन ऐसा हो और जो उनको मार्ग क्षेत्र में लेके जाएगा, वहां पे सिमंदर स्वामी के दर्शन करके मोक्ष। तो मोक्ष आज है, लेकिन इस क्षेत्र से नहीं है, वाया मार्ग के क्षेत्र है। मतलब उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, क्रमिक मार्ग में भी हाँ, जो लोगों को सहज लगे उसको एक्सेप्ट करें, हाँ, इस मार्ग पे आगे बढ़े। जैन धर्म में भी ऐसे बहुत उदाहरण है कि गृहस्थी में केवल ज्ञान हुआ है। हाँ, गृहस्थी में केवल ज्ञान हुआ है। वो समय अच्छा था, वो चौथा आ रहा था, मन वचन की एकता भी थी और कर्म हल्के कर्म थे। आज हम कर्म को चिकने भी लाए हैं और कॉम्प्रेस ठास ठास के भर के लेके आए, इतनी करेंगे। ये वो एग्जाम्पल लेके चल रहा है सब, ये जो वही है, ये वो महावीर भगवान का एग्जाम्पल लेके चल रहा है। और महावीर भगवान के काल में जिन्होंने दीक्षा भी ली, ऐसे भी बहुत उदाहरण है कि उनको केवल ज्ञान हुआ। हाँ, उनको भी केवल ज्ञान हो सकता है। वो तो क्या ज्ञानी पुरुष का कोई वचन आ जाता है, फर्क से हो जाता है, आवरण कम है। तो भगवान अर्जुन को भी तो मोक्ष हुई है ना, उन्होंने मोक्ष किया, उनको दिव्य दृष्टि मिली थी ना कृष्ण भगवान के पास। उन्होंने दिव्य दृष्टि मिलने के बाद भी युद्ध सब किया था और उसी युद्ध में उसी जन्म में उनका मोक्ष हुआ। क्योंकि उसके बाद पाशाना भगवान के पास गए थे, नीलिका भगवान के पास गए थे, बहुत
सारे प्रायश्चित किए थे, बहुत प्रतिक्रमण किए थे, पूरा ये सब साफ कर दिया और मुक्ति वचन, और वो सूर्य किसी को मालूम नहीं। तो पॉसिबल है, हमारे लिए भी पॉसिबल है। ये सब जैन आदमी में जैन शास्त्र में है ना? मैंने सब पैसे किया था बहुत। हाँ वैसे थे, उसके बाद उनके बाद हुआ, वैसे तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जैन शास्त्र में है। वो तो वृष्टि मिलने के बाद पैसे क्यों करना पड़ा कि वो शरीर से अलग हो गए? नहीं, पर काम तो ढूंढना तो पड़ेगा ना। आज हम और मैं, आप और मैं दृष्टि हमें प्राप्त हुई है, शरीर से अलग हो गए, लेकिन भुगतान तो आता ही है ना। मैं किसी को गाली गलौज करूंगा तो क्या वो मुझे भुगतना नहीं है ना? तो मुझे भी ऐसा महात्मा करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण उत्तर का हिसाब है, उत्तर को शुद्ध करने का हिसाब है, और जब तक वो शुद्ध नहीं होगा तो आत्मा मुक्त कैसे होगी? उत्तर के परमाणु जुड़े रहेंगे, उत्तर परमाणु शुद्ध हो गए तो अपने आप बिखर जाएंगे। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो आज भी शुद्ध है, लेकिन वो कर्म जो लेके आए, कर्म की जो पोटला है, मन वचन काया के स्वरूप में परमाणु का पोटला ही है, परमाणु से भरे हुए तो कहाँ से आए? जो हमने कर्म बांधे उसका फल है, उसको उसकी निर्जरा करनी पड़ेगी, निर्जरा शुद्धिकरण, ये शुद्धिकरण हो जाएगा तो अपने आप वो बिखर जाएंगे और आत्मा। इसमें ऐसा है कि जैसे पूर्ण जागृति, जैसे अभी ज्ञान मिला है, पूर्ण जागृति है और कोई संयोग आता है, अभी मेरे जो कोई संयोग जितनी भी जागृति है और कोई संयोग आता है, वो संयोग में किसी को तो दे दिया, किसी को बोल दिया, किसी को उस समय भी जागृति है कि मैं अलग हूँ, शैलेश अलग है, मैं जो करने वाला शैलेश अलग है, वो कर रहा है, मैं अलग। संयोग हो गया, पूरा हो गया, उसके बाद में मेरे को प्रतिकोण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुमको पता है कि शैलेश कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग हूँ, अगले को तो हुआ, समझो को अगले को तो हुआ है, और ये हिसाब है, उसका भी कहा शैलेश कर रहा, आप हो गया तो उसमें प्रतिकोण किसको करना है? सिद्धार्थ को करना है, कौन करेगा? शैलेश करेगा, शैलेश करेगा। जिसने अतिक्रमण किया है वही प्रतिक्रमण करेगा, करना पड़ेगा उसको। हाँ वो करना ही चाहिए। देखो ये है ना, ये बुद्धि की दलील है जो मुझे मालूम है वो चल रही है। चलो आपको छुटापन रहा कि शैलेश अतिक्रमण कर रहा है, भाई नंबर एक दूसरे को दुख दे रही है और प्रतिक्रमण नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन उसका रिएक्शन तो आएगा ना। जितना दुख शैलेश ने किसी को दिया है इतना दुख शैलेश को तो आएगा, एक रिएक्शन तो आएगा। तो जब वो रिएक्शन आएगा उसमें भी ये छुटापन रखना कि दुख दे रहा है वो शैलेश को दे रहा है, मुझे नहीं। तो जब बहुत जागृति की बात तो ऐसा हो जाता है कि जब अगर वो रहता है तो प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, लेकिन आज को हमको देता है तो याद नहीं रहता है कि वो उसने मुझे दिया, ऐसा आ जाता है। मैं शुद्धात्मा हूँ, सामने भी शुद्धात्मा है, वो भाई है, इस भाई के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि जागृति कितनी रहती है? अगर जागृति रहती नहीं है, यानी जो अतिक्रमण हमारे से हुआ है उसका जब रिएक्शन आएगा तब हम ये सेपरेशन नहीं रख पाएंगे, तब वो बंद हो जाएगा, फिर वो फेल हो जाएगा। इसीलिए प्रतिक्रमण कहा है कि साफ कर दो ताकि वो रिएक्शन ही आए। प्रतिक्रमण साइंटिफिकली जरूरी नहीं, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ, करने वाला अलग है, लेकिन टेक्निकली जरूरी है, क्योंकि मेरा जो अभिप्राय है ना इसके बाद ऐसा करना चाहिए, वो अभिप्राय मेरा वहां का वहां ढल गया है, तो प्रतिक्रमण करूंगा तो मेरा अभिप्राय है जिसकी वजह से अतिक्रमण हुआ है वो कटते जाएगा, और वो अभिप्राय काटने के लिए प्रतिक्रमण करना चाहिए। इसमें ऐसा भी है कि भाई शैलेश अपना हिसाब पूरा कर रहा है, अपने हिसाब हो या ठीक है ना, तो जब मान आए तो हिसाब पूरा है वो रखो ना। ये अतिक्रमण में अगर हिसाब पूरा कर रहा है तो आपके ऊपर जो अत्याचार आता है तब रखो, और अगर वो रहता है तो आपको जगत में दोष दिखाई देगा।
वो कितने हंसकर निर्दोष दिखाई, फटाक से डरता है, उसने ये करता है, वो नहीं समझता, ये नहीं करता है। विकरांत महावीर भगवान जैसे विकरांतता रहती है, वो एक कर्मा है, ये भी उदय है, ये महावीर का उदय है, जो सामने में शुद्धात्मा है, वो प्रकृति है, इस प्रकृति का है, वो रहता है तो बस परफेक्ट। हमारे भगवान ने वही किया था। इतनी जागृति होती नहीं है, इतनी जागृति होती नहीं है, होती होती और सीधा अगर होती है, और ये है ना, ये केवल और केवल बुद्धि का प्रश्न है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपको एक जागृति रहती है कि मैं अतिक्रमण नहीं कर रहा हूँ, शैलेश कर रहा है या फाइल नंबर 1 कर रहे हैं, चाहे एक जागृति है, तो प्रज्ञा चेतन करेगी कि नहीं कि शैलेश गलत कर रहा है? प्रज्ञा चेतन तो चेतोने के बाद आप क्या करोगे? नहीं, वो ये भी कहेंगे कि प्रतिक्रमण करो, मुझे बोलेंगे नेक्स्ट जागृति। ये है ये बहुत ये बुद्धि का मिसयूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, घर पर साफ सुथरा रखते हैं तो कहीं हम चीटियां देख ली या कॉकरोच देख लिया, कुछ हुआ जा रहा है तो क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शन तो करोगे ना, जो उसका करेक्शन करना है वो तो आप करोगे ही। तो दुकान में सारा चीज से नहीं लग रहा है तो क्या ज्यादा दस्तर करोगे? नहीं, चीज से करोगे, होने वाला ही है। रिपेयरिंग करेक्टिव एक्शन होने वाला ही है। तो आज ये प्रज्ञा चेतन में देखी कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो चेतन में देखी तो फिर उसका करेक्शन होगा कि नहीं? होगा ही। अगर आप जागृत है ना तो प्रज्ञा सक्रिय है, और प्रज्ञा सक्रिय है तो करेक्टिव एक्शन करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। तो जिसके पास इस चीज का अनुभव नहीं है ना, वो इस बुद्धि के गर्मी में फंसा हुआ है। मैं अतिक्रमण नहीं करता हूँ, करने वाला हुआ है, वो बुद्धि का गर्मी है। शायद अगर वो जागृति रहती है ना, मैं अलग हूँ, तो प्रज्ञा तो सटक से रोशनी देती है, प्रकाश देती है, हो जाएगा। करना से पड़ेगा, हो जाएगा। कचरा देखा तो साफ हो जाएगा। तो ये बात अधूरी है। साहजिक प्रतिक्रमण सहज है, हो जाएगा सर। आपको इतना दे रहा हूँ, अरे अपना आप हो जाएगा। अरे सामान्य आप रास्ते पे चलते आपका ध्यान नहीं था, चीटियों का ढेर था, 50 चीटी भर गई और आगे चल के आपकी नजर गई तो पछतावा होता है। मैं नहीं कर रहा हूँ तो सब है बस से, लेकिन डिफॉल्ट में होने वाले समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो ये मन वचन काया से ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत उसमें हमारे कितने सारे कष्ट वो पिघल जाते हैं। वो तब है ना, किसी को दुख न देना कितना कम है। मेरा काम मानता ही नहीं है, उसको 10 बार बोला फिर भी वो सुनता ही नहीं है। जिसके साथ रहना है, उठना है, बैठना है, और वो सुने नहीं, करे नहीं, इतना कम है। हमें संयम में रहना है, वो संयम में नहीं, इतना ये तब की जो अग्नि है अंदर चलन है, उसके अंदर हमारे सारे क्रोध मान माया हमारी अपेक्षा है भस्मीभूत होती है, हमारा मोह भस्मीभूत होता है, हमारी ममता भस्मीभूत होती है। बस हमें सुनना है, इसको पता हो सामने वाला मेरी सुनता नहीं है, तो ऐसा वैसा कर रहा है, लेकिन मुझे संयम में रहना है, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है। मुझे मोक्ष जाना है, ये तो देश पाया है। ये नहीं है तो फिर बुद्धि की गति ले, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, कितना बोलूं, कैसा बोलूं, वो व्यवहार से। लेकिन मोक्ष जाना है, छूटना है,
कर्मों का निपटारा लाना है। नगर की भाषा में फाइलों का संभव से निकाल करना है, ये मेरी तीव्र भावना या जागृति रहेगी तो ऑटोमेटिकली संयम आएगा। सामने वाला असंयम, मैं संयम कब आएगा? उस तब से मेरे सारे पाप और जल के भाग हो जाएंगे। ये बात बहुत कम लोगों को मिली है। तब कैसे करना और उसके क्या लाभ है वो बहुत कम लोगों को मिली है। तब से चारित्र खुला हुआ, इसके ज्ञान दर्शन चारित्र का क्या पाएगा? अब आवश्यक है क्रमिक मार्ग को या अग्रम को बाह्य तत्वों को छोड़ दिया हुआ है। जैसे भगवान ने दोनों तक बताया है, बाह्य तत्व और अभ्यंतर तत्व या अंतर तत्व। तो कर्म बात तो ऐसी बताते हैं कि तब करने से कर्म खम जाते हैं, इसलिए तपस्या करो। अभी वास्तव में कुछ अलग है। बाह्य तत्व जो करते हो वो भी आपके हाथ में नहीं है, उदय में है तो बाह्य तत्व होगा। मेरे प्रकृति में अनुकूल है तो मैं 28 कर पाऊंगा या उपवास कर पाऊंगा। प्रकृति में साथ नहीं देगी तो नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें उदय कर्म है। तो तब भी मन वचन काया से जो भी क्रिया होती है वो सब प्रारब्ध है, वो सब प्रारब्ध है, उसको पुरुषार्थ मानते हैं। उपवास करने की भावना वो पुरुषार्थ है, उपवास क्रिया में आना वो प्रारब्ध के अनुसार है। भावना को भी पुरुषार्थ कह सकते हैं। One of the evidence is there. One of the evidence. तो बाह्य तत्व प्रारब्ध क्या है? यानी मेरे प्रभु के साथ जी तो मैंने बाह्य तत्व मैंने अठाई की, उपवास किया, आंगे किया, जो भी किया, उसके बाद मैंने किया है, मैंने उपवास किया है, करता बना होता है। उसके फलस्वरूप एक पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। पहले तब से पुण्य तो मिलता ही नहीं, और पुण्य से क्या मिलेगा? भौतिक सुख, केवल और केवल भौतिक। क्योंकि आपने भौतिक का त्याग किया है, रसेंद्रिय स्वतेंद्रिय का त्याग किया है, इसलिए आपको भौतिक फल मिलेगा, वो पुण्य है। बात अलग है कि आपको पुण्य कहाँ पे वापरने की इच्छा रखते हो, कि आप मुझे कोई आत्मज्ञानी मुझे ऐसी भावना करते हो या कुछ और करते हो। लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग बाह्य तत्व का फल भौतिक फल सुख है। तो तपस्या करने से वास्तव में बाह्य तप करने से वास्तव में एक कर्म कटता है जो प्रारब्ध में लेके आए थे उपवास, और दूसरा जन्म लेता है कि मुझे भौतिक सुख का प्राप्ति होती है। तो बाह्य तप से कर्म 0-0 नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते। एक खत्म होता है, दूसरा उपवास होता है, और उसमें कुछ वो हो गया, अठाई की, सबको नौकरियां दिया है, कोई पाना में आपको आना है, हमने प्रभावना भी तय की है, बैठा है पाना, सब लोग गिर रहे के बाद। तो कभी या तो 8 दिन के उपवास के दरमियान सब लोग शाखा का पूछने आते हैं, शाखा में, और उपवास करने वाले को बनना है, वो मेरी खबर कुछ नहीं दिया है। पांडा में हुआ है तो क्या हुआ, वो पाप बन गया ना, एक डबल चलता है, पुण्य भी आता है, शायद पाप आ सकता है, तो कर्म दूसरा चार्ज हो जाता है, पैरेलल एक खत्म होता है डिफॉल्ट में, वो तो प्रारब्ध से हो जाता है, और दूसरा चार्ज हो जाता है, पुण्य उपार्जन हो जाता है। इसलिए बाह्य तप से कर्म विशेष नहीं हो जाते, 0 खत्म नहीं होता। भगवान ने अभ्यंतर तप से कर्मों का चयन ऐसा कहा था, और भगवान का बताया हुआ तप
आंतरिक तप का, भीतर तप। क्योंकि वो अंदर तप नहीं हो पाता है और बाहर तप हो पाता है, इसलिए वो खुद भी करते हैं और दूसरों को अनुमोदन करते हैं, उपदेश देते हैं। अभ्यंतर तप आत्म जागृति के सिवाय या आत्मज्ञान के सिवाय बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इतनी ऊंची समझ होनी चाहिए, उतनी ऊंची जागृति रहेगी, तभी इंसान अंदर तप कर पाएगा। तो हमें ज्ञान मिला तो हमारे लिए इसी हो गया। अभ्यंतर तप से कर्मों का क्षय होता है। एग्जाम्पल, मानो मैं हूँ, मैंने बच्चे को बोल दिया है 10-15 साल का बेटा है, मैं अभी वहां जा रहा हूँ, घर में इतना इतना काम करके देना, ये न्यूज़पेपर रद्दी वाले को दे दिया था, इस सब काम कर देना। नहीं गया प्रवचन, महाराज साहब का प्रवचन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज साहब ने बताया आज आपके साथ जो हो रहा है वो आप ही कर्मों का फल है, आपने जो कर्म बांधे है उसी का फल है, कुछ कर देना चाहिए। वो प्रवचन सुन के मैं प्रभावित होकर वापस घर आ गया। घर आने के बाद देखता हूँ बेटे ने जो बोला तो किया ही नहीं है, हमको नहीं पढ़ने रद्दी वाले को किया नहीं, इसको ठिकाने लगाने बोले तो किया नहीं, क्या होगा? गुस्सा है, उसको बोलेगा क्या नहीं किया तूने, लेकिन तब मुझे वो प्रवचन याद आता है, ये तेरा ही कर्म का फल है, इसलिए मैं संयम में आ जाता हूँ। उसने काम नहीं किया, ये मेरे कर्म का है, इसलिए मैं उसको डांटता नहीं, वाणी से उसको बोलता नहीं। वो बात याद आई तो संयम आ गया, लेकिन अंदर तो गर्वाहट होती है ना, सुनता नहीं है, सुनना चाहिए, कितनी बार बोलता हूँ, करता नहीं। ये अंदर जो तप रहा है वो अभियंतर है, उसने काम किया नहीं, लेकिन ये मेरे कर्मों का हिस्सा है। ये ज्ञान भी हाजिर है और उसने किया नहीं, वो अज्ञान भी है, तो अंदर तप होता है और उस तप में उसके काम भूल जाते हैं, कर्मों का क्षय होता है। कौन से कर्मों का क्षय हो? पीछे कुछ अवतार में या इस जन्म के आगे पीछे पहले मैंने किसी को कुछ दुख दिया होगा, किसी ने मुझे कुछ काम होगा और मैंने उसका काम नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उसको दुख हुआ हो, तो वो जो मेरे पास बांधा है, किसी को दुख दिया है, वो दुख आज मुझे इस मेरे बेटे के कार्य के दुख आ रहा है कि वो भी मेरे पास सुनता नहीं है और उसकी वजह से मुझे क्रोध आया। वो कर्म जो चार्ज किया था वो आज इधर आके परिणाम देके चला गया, तब मैंने संयम रखा, मैंने उसको डांटा नहीं, डांटा तो मेरा और पाप कर बच जाता था, लेकिन मैंने संयम रखा, अंदर तप किया, तो वो मेरा मूल कर्म जिसको दुख दिया था वो आज मुझे दुख दिया और मेरा समाप्त। तो अभ्यंतर तप से कर्मों का क्षय होता है, वो कर्म मेरा खलास हो गया, दोबारा नहीं है, मैं आचार्य करता नहीं हूँ, जो आया वो एग्जॉस्ट हो गया, विजरप हो गया। इस तरह से अभ्यंतर तप से कर्मों का क्षय होता है। ये मूल बात भगवान की थी, भगवान की सारी बात आंतरिक थी, ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये सब अंतर वाली बात थी, भाई दिखाई देने वाली बात नहीं। आज क्या बोलते हम चारित्र लेते बच्चे दीक्षा ली तो आज मेरे पास सम्यक ज्ञान है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान दृष्टि वाला अंदर की दृष्टि बदली नहीं हुई। भगवान का ये ज्ञान दर्शन करता वो अभ्यंतर करता अंदर वाला। मैं आपके अंदर शुद्धता देखता हूँ तो बाहर दिखाई नहीं देगा, मैं फ्रेंड का समझाना निकाला करने देखो तो बाहर दिखाई नहीं देगा, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ तो बाहर दिखाई नहीं देगा। तो मोक्ष वहां पूरा सारा अजीब था, लेकिन वो कोई बात भगवान की दिखी नहीं और काल में थोड़ा फोकस हो गया तो बाहर कुछ चले। भगवान ने ये नहीं कहा, ये अपने समझ लीजिए, बाहर बोलना मत, तो रिएक्शन अलग आ जाएगा।
नहीं वो जाने अनजाने में विराट ना कर रहे हैं या तो भगवान वाले समझ नहीं पाएंगे और सारी समझ नहीं दुनिया हमारे भगवान ने शास्त्र में लिखा है हमारे महाराज साहब बोलते हैं ठीक है हम लोग गलत है क्या एक वो नगर भगवान आए सबको बैठा है पाएंगे। विराट ना कर बैठेगा तो बेचारा वो मोक्ष मार्ग से वंचित हो जाएगा इसलिए बात नहीं करेंगे शास्त्र में नहीं लिखा भगवान की वाणी एक्चुअली महावीर भगवान की वाणी में नहीं है लेकिन शास्त्र में प्रमाण है कुछ एक तीर्थंकर है पीछे 17-18 या 19 उनके समय में एक आचार्य ने ये देखा था कि आगे जाके एक समय आने वाला है जहाँ पे दो प्रकार के मोक्ष मार्ग होंगे एक संन्यास मोक्ष मार्ग और एक असंन्यासी मोक्ष मार्ग ये सब तो मैंने लगा है उसको कुछ टेक्निकल दूसरा वर्ड्स है ऐसा भविष्य में पहले भागा था कि आगे जाके पांचवें आय में ऐसा प्रकार का एक मोक्ष मार्ग भी खुलेगा और कुछ जगह पे है कि उस किताब का शास्त्र का नाम मुझे याद नहीं लेकिन उसका प्रमाण है मैं मिलेगा तो लेके आऊँ हमारे भगवान के समय नहीं करेंगे उसके पहले के समय में था उसके पहले के समय में था जो खोज सकते हैं ना तो उसमें मिल जाएगा ये तो जो जो जिनको केवल ज्ञान हुआ ना उनके पहले उदय किरण में ऐसा था वो बात पकड़ी हुई है हाँ उदय किरण में ऐसा आया हाँ जो आश्रम पड़ता वो बात भूली हुई नहीं भूल नहीं और भगवान ने भी यही कहा कि अत्यंत तक होना आंतरिक तक से कर्म की सेना बन जाए हाँ आंतरिक तरफ से करना चाहिए तो मूल बात रही नहीं हर जगह कैसा हुआ ना मैं उपवास कर रहा हूँ लेकिन क्यों कर रहा हूँ मन वचन का है कि ऐसा नहीं था मेरा आज उपवास है घर में कोई उपवास बाकी लोग तो खा रहे हैं आज तो पिज्जा बनाया हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा पिज्जा रख देना फ्रिज में मैं कल खाऊंगा तो गाया में उपवास है लेकिन मन में तो पिज्जा है मन वचन का है कि एक तरह से नहीं तो कल नहीं आना है ये ट्राइपॉड स्टैंड है ना कि भैया है तो अगर मुझे उसको ऊपर करना है तो क्या करना पड़ेगा तीनों तो ऊपर होगा तो ये मन वचन का एक तो होगी तो ही प्रभु मोहमान में प्रगति होगी ये है इधर है तो कैसे इसके क्रमिक मार्ग का फलीभूत होना रिजल्ट आना मन वचन की जरूरी है उपवास काया है मन में पिसा है तो क्या होगा या मन में है तो दान भी देता है लेकिन मन होता है इसने बोला इसलिए दान देना तो मैं दान नहीं देता उल्टा भी है गरीब आदमी है उसको दान देने की बहुत इच्छा है लेकिन ऐसा नहीं क्या कोई पैसा होता है वो देता है तो मन में दान है क्रिया में दान नहीं है मतलब उसका मन का भी देखा कर्मों का जो बंधन है ना इस जीवन में कर्मों का जो बंधन है जो नया कर्म का बंधन है उसमें दादा की लैंग्वेज में बोलते हैं अगर आपने साइन कर दिया तो वो आपके कर्मों का बंधन हो गया वो कैसे होगा वो समझ में आपको कर्मों का बंधन तो भाव से होता है ये नॉर्मल सिद्धांत है जो भी होता है उसमें मैं शामिल हो जाता हूँ सहमत हो जाता हूँ तो कर्म के बीच पड़ते हैं मानो मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ मुझे गरीब भिखारी नजर आ रहा है या कुछ अनाथ बच्चे भीख मांग रहे हैं तो मेरे अंदर भाव आता है इनके लिए कुछ करना चाहिए इनकी मजबूरी को मिटाने के लिए इनके दुख को दूर करने के लिए इनके लिए कुछ करना चाहिए भाव दृढ़ होने चाहिए बोल के निकल गए नहीं तो वो हल्के फुल्के जो होते हैं ना वो ऊपर में आते भी नहीं है लेकिन जो दृढ़ होते हैं करना चाहिए और सतत विचार आते रहते हैं लंबे समय तक तो वो बीच पड़ जाते हैं उसको भाव कर्म कहते हैं भाव का होना उसका परिणाम क्या होगा तो अगले जन्म में आप ये समझ लेके आओगे एक मान्यता लेके आओगे कि गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए लेकिन वो अंदर ही अभी तक फिर ऊपर से कब आएगा आप क्रिया में अब चल रहे हैं
दोबारा आपने ऐसे लोगों को देखा तो तुरंत विचार आएंगे इनके लिए कुछ करना चाहिए, और तीव्र विचार आएंगे। आपको क्यों मालूम, सड़क से तो सैकड़ों लोग जा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, सबको ऐसे भावना नहीं है, लेकिन आपकी भावना आई और उसको फिर रूपक क्यों आई, तो क्योंकि आपने भाव किए थे जिसका द्रव्य धर्म के रूप में एक विचार में आया, और फिर आप उनके लिए कुछ करते हैं, मानो अनाथाश्रम मानते हैं, तो क्रिया में आता है, उसको नो कर्म कहते हैं। तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म आते, द्रव्य से नो कर्म आते हैं। तो कॉज की इफेक्ट किस तरह से आती है, आज दान कर रहे हैं, आज अनाथाश्रम बांध रहे हैं, आज कोई डॉक्टर है, डॉक्टर सेवा दे रहा है, तो उसने जो भाव किए थे कि मैं लोगों के आरोग्य सुधारूं, ऐसा करूं, तो उसको तो परम चीज है, भाव नहीं परमाणु को। इसमें तो दो चीज हो गई, अच्छा काम भी हो गया, पुण्य का भी तो हो गया, तो उसका भी भुगतान करो। हाँ कहेंगे ना, इससे सोने की बेड़ी है, पुण्य आपकी सोने की बेड़ी है, पाप लोखंड की बेड़ी है, दोनों से मुक्त होने का है। पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होना, तभी तो मोक्ष होगा, तभी तो मोक्ष होगा। तो वो साइकिल कैसे करोगे? वो तभी तो ज्ञानी पुरुष चाहिए या फिर संत चाहिए। भाव क्या? तो भाव, फिर वो भाव क्या करेगा, जब ये समझ में आता है कि भला करता है, मैं भला करता हूँ, तो पुण्य उपार्जन होता है, जिसका फिर से भुगतान करना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रकार का बंधन है। ये मेरी समझ में आता है, और मुझे ये पसंद नहीं है जिसको भौतिक सुख में सुख लगता नहीं है, संसार की बोझा जैसा लगता है, तो सोचेगा कि इससे छूटने का है, पाप से भी छूटना है, पुण्य से भी छूटना है, ऐसे भाव आए उसके भीतर ऐसे उसके भीतर ऐसे भाव आए, छूटना है, संसार से छूटना है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। ये भाव जैसे जैसे तीव्र होते जाएंगे, तो संसार से छूटने के निमित्त उसको करा। जैसे मैं तय करता हूँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टरी का ज्ञान, अच्छे नंबर आना और कॉलेज में प्रवेश करना, ये सब से दूर करते हैं। वैसे मुझे मोक्ष जाना है, संसार से छूटना है, ये भाव उसको ऐसे निमित्त के संपर्क में लाएगा जो उसकी ये भावना या इच्छा को पूर्ण करेगा। ये भाव उसको ज्ञानी पुरुष या मोक्षदाता पुरुष या तीर्थंकर के परिचय में लाएगा, और वो भी उसकी भावना। तो भाव ही मुख्य चीज है, भाव दीजिए दान, भाव मोक्ष बोलते ना उसमें। संसार में अपन दुनिया में जो रह रहे हैं अभी, संसार में माइक में बोलेगा प्लीज। जिस संसार में अपन रहते हैं, तो अपन जिन लोगों के और जिन चीज और जिस समाज के बीच में रहते हैं, तो अपना दिमाग वैसे ही चलेगा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा भाई कि इन्होंने मास कमर किया है, तो उपवास किया, तो वैदिक रूप में ऐसी बात है, ठीक है। अब जो है सन्यासी बन गया है, उसको तो संसार से कोई चीज, भौतिक चीज से कोई मतलब ही नहीं है, उसके पास ना तो पैसा है, कुछ भी नहीं है, उसका तो सिर्फ जीवन का एक ही है कि मेरा आत्मा का प्रकाश खुला हो, जो मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि संसार में रहकर ये सब चीजें कैसे हो सकती है, जब अपन रहते हैं ऐसे लोगों के बीच में, और एक वो जो संन्यास जो ले चुके हैं वो लोगों के बीच में रहते हैं, तो वहां तो सिर्फ यही बातें होती है, बस आत्मा के कल्याण की बातें होती है। तो उनका जैसा दिमाग चलेगा वैसा जो संसार में रहेगा वैसा उसका नहीं चलेगा। आपको ज्ञान युवा है, तो हमारे लिए तो कोई अगर ज्ञान दिया हुआ है, तो बस ये 5 आज्ञा का पालन करो, तो संसार में रहते और भी संसार से आप मुक्त रहोगे। क्योंकि हम आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हम सामने वाले को सुधारना नहीं देख रहे हैं, हम ये फाइल नहीं समझ रहे, और मुझे मोक्ष जाना है वो दृढ़ नहीं हुआ है। चरण विधि कितनी रोज होती है, चरण विधि भी नहीं होती है, तो ये मुझे आत्म दृष्टि प्राप्त हुई है, उस दृष्टि का मैं रक्षण नहीं कर रहा हूँ, और ये रक्षण नहीं हो रहा है, इसके बाह्य समाज का प्रभाव मेरे पे आया। तो इसका आंसर एक ही है। अभी देखो गर्मी का मौसम है, हम कमरे में बैठे, खिड़कियां दरवाजा हो गए,
तो गर्मी लगना होगी। अगर मुझे गर्मी से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एसी लगाओ, पंखा लगाओ, खिड़कियां बंद करो। तो बस हम भी मोक्ष मार्ग में हमको महात्मा, ऐसे महात्मा यही करना है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा दृष्टि तो प्राप्त हुई है, लेकिन वो मेरी जागृति कमजोर पड़ रही है और बाह्य वातावरण का मुझ पर असर हो रहा है। राग द्वेष का वातावरण असर हो गए, मैं विचार नहीं दे पा रहा हूँ। तो मुझे इधर पंखा चलाते हैं, वैसे इधर ज्ञान का पंखा चलाना पड़ेगा, ज्ञान को भूखना पड़ेगा, ज्ञान के परिचय में लेना पड़ेगा, आज्ञा के परिचय में लेना पड़ेगा। व्यवहार का व्यवहार है, हमें असर न करेगा, उसके लिए 5 आज्ञा मुख्य है। और ये नित्य चरण विधि है, सत्संग का परिचय है, दादा का वाणी सुनो, किताब पढ़ो, आप तुम्हारे ये आवश्यक है। ये पंखा का काम करता है। आज जो आत्मज्ञान मिला है उसको पुष्टि देगा, शक्ति मिलेगी और वो आत्म जागृति हमारी बढ़ेगी और एक लेवल तक बढ़ जाएगी। फिर बाहर का किसी भौतिक चीज का हम पर इतना प्रभाव नहीं करेगा। अच्छा लग सकता है लेकिन हम उसमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो दृष्टि को पक्का करना, जैसे इधर खिड़की को बंद करना या पंखा या एसी चलाना, वैसे हमें भी ज्ञान का पंखा, ज्ञान का एसी चलाना पड़ेगा। अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ताकि बाह्य वातावरण की हम पे असर है ना। संसार में है और उसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दूं तो दादा भगवान भी संसार में थे, उनकी भी शादी हुई थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का व्यवसाय करते थे और वो तो 60,000 महात्माओं को ज्ञान दिया था। तो कितने भिन्न प्रकार के प्रकृति के साथ उन्होंने तो लेन रहा। अनपढ़ व्यक्ति आता है, कोई आदमी आता है, कोई पुरुष आता है, स्त्री आता है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, सीधा आदमी, टेढ़ा आदमी, अनेक प्रकार की प्रकृति के साथ उन्होंने अहिंसक व्यवहार किया है, किसी को दुख नहीं दिया है। किसी ने अनाथ शरणा बोला तो भी उसकी असर उनपे नहीं आई, बल्कि उनकी असर उनपे आई। कहाँ से है वो ज्ञान? था मतलब उनका ज्ञान पिछले अवतार के परिणाम से बहुत प्रज्वलित था, स्ट्रॉन्ग था, तो असर नहीं हुआ। तो दादा ने बोला यही जो ज्ञान मेरे पास है, जो शुद्धात्मा की दृष्टि मेरे पास है, वही शुद्धात्मा की दृष्टि मैंने आपको दी है। मैं 12 गुण स्थानक में हूँ निश्चय से, वही 12 गुण स्थानक मैंने आपको दिया है निश्चय से। लेकिन व्यवहार से मेरा गुण स्थानक 10वां है, आपका व्यवहार का गुण स्थानक 4था है। तो चौथे से आपको ऊपर उठना है, व्यवहार शुद्धिकरण करना है। मेरे कर्म खप गए हैं, आपको खपाना बाकी है। तो ये खपाने के लिए फिर उन्होंने हमें 5 आज्ञा दी कि तुम ये 5 आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारी जो जागृति है, मैं शुद्धात्मा है, ये मैं शुद्धात्मा जागृति है, उसका एक कवच का काम करेगा, वो रक्षण का काम करेगा। ताकि आपको व्यवहार पूरी तरह से निभाना है। फैमिली है तो वाइफ को, बच्चे को अच्छे से निभाना है, बिजनेस या आवक का स्रोत करना है, लोगों के साथ परिचय में उठना बैठना है, रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी भी निभानी है। लेकिन हम सब कुछ ड्रामेटिक कर पाएंगे, ड्रामेटिक यानी बिना राग द्वेष कर पाएंगे। जैसे नाटक में होता है कि मेरी पत्नी है, मेरा उसके साथ, लेकिन 3 घंटे के बाद वो उससे गाली इसके। तो ये भी पूरा जीवन एक ड्रामा है। तो ड्रामेटिक हम कर पाएंगे। जो आज कर्म के अधीन, प्रारब्ध कर्म के अधीन जो मुझे ये शरीर मिला, जो परिवार मिला, जो व्यवसाय मिले, जो रिश्तेदार मिले, जो आड़ोस पड़ोस मिले, उनका खाली एक नाटक के रूप में निकाल करना है। और मजे की बात तो ये है, जैसे वो कमर्शियल नाटक होता है ना, जो बाहर चलता है, टिकट लेके हम देखते हैं, टिकट लेके हम देखते हैं। तो नाटक जब प्रेक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके पहले लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं,
करते हैं कि नहीं? तो ये डायलॉग बोलना है, ये तेरे डायलॉग, ये मेरे डायलॉग है, मैं यहाँ से आऊंगा, तुम यहाँ से आएगा, तुम ये एक्टिंग करोगे, तुम यहाँ से चलोगे, पूरा रिहर्सल करना पड़ता है। और रिहर्सल करते करते फिर बात पक्का हो जाए, फिर स्टेज शो होता है। तो आज ठीक उसी तरह हमारा जो जीवन है, जो चल रहा है जन्म से लेके मृत्यु तक का, ये सारे नाटक का रिहर्सल हो चुका है। सारे नाटक का हमने कर्म बंद कर दिए है। तो सीडी जैसे प्री रिकॉर्डेड सीडी होती है ना, मन वचन का पूरा रिकॉर्डिंग हो चुका है। सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसका रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो वो प्ले होने वाला ही है, रिहर्सल हो चुका है। अभी तो खाली नाटक को बजाना है, करता नहीं रहना है, बनाता रहने का। क्या नाम है आपका? प्रेम आशीष ना? आशीष का जो नाटक चल रहा है, आशीष के जो संयोग चल रहे हैं, उसको देखना है। और आशीष को बोलना ठीक से नाटक कर तू, बस तू उसको दोषित मत देखना, तेरा हिस्सा दे भाई दे, भाई बोलो, समूह से निपटारा करो, सुधारना देखो, किसी चीज की असर नहीं हो। ड्रामा हो रहा है, उसमें हम ड्रामा नहीं कर पाते, हम करना हो जाते हैं, इसीलिए हमको असर होती है। लेकिन हमें ड्रामा करेंगे तो असर नहीं होता। तो संसार में रहते हो आप जो कर रहे हो, मैं भी करता था, मैं भी जॉब करता था, बॉम्बे का रहता था। और मैं तो बॉम्बे में उस जगह पर रहता था जो फैशन का नंबर 1 एरिया था। भांगरा का नाम सुना है तो कुछ लोग तो बोलते हैं यार तू यहाँ पे कैसे रह पा रहा है, क्योंकि वो तो यंगस्टर्स है, फैशन है, यहाँ नहीं है। तो पुलिस बहुत है बॉम्बे दर्शन में जो आते हैं, तो वहाँ पर 2 घंटा देते हैं, पुलिस को जाओ पूरा कहने का मतलब मोहनीय जगह में रहता था, जहाँ पे आंखें इंद्रियों का मुंह पूरा विसा हुआ है। कॉलेज है, 6-7 के फैशन है, लड़के लड़कियां सब है, लेकिन ये ध्यान भी था। मैं तो एक नौकरी करता था एलएनटी में, तो एलएनटी में नौकरी करने कहीं जाओ तो ट्रेन में जाना होता है, होटल में रहना होता है, बाहर जाओ तो गाड़ी खरीदी होती है, किसी कंपनी में जाओ तो एलएनटी से तो डिस्प्ले से खड़ा हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर सब चीज है, लेकिन अंदर का सुख था तो वो फीका हो गया। मैं कभी छूटना इजी है, मैं तो मेरे माता पिता का इकलौता लड़का था, एक ही संतान। मेरे पिता वकील थे, सिटी सिविल कोर्ट थे, पढ़ाई थे इंजीनियरिंग की, जैन धर्म में जन्म हुआ, मुंबई जैसे नगरी में रहना हुआ, व्यवहार से सब टॉप था, बेस्ट पढ़ाई, बेस्ट जर्नल, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट माता पिता, कोई दुख नहीं। लेकिन जब ये वो रिलेटिव है, रियल में जो दादा मिला तो ये सुख मिला तो ये फीका हो गया, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा पर कर्मों का हिसाब तो इस तरह का। ये तो मैं एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम दूसरे से प्रभावित न हो सकते हैं। ये मोह का आपने बोला जो लोग करते हैं हमको करने की इच्छा हो जाती है, तो मेरा डिस्चार्ज भी था उसमें, लेकिन डिस्चार्ज हमारा भले उस तरफ का हो, हम भी मोह लेके आए, चलो मैं भी पिक्चर का बहुत शौक रखता था, मुझे तो हर पिक्चर में कौन एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, उसका डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, बहुत सारी चीज याद रहती थी। 10 साल के बाद वो पिक्चर थिएटर में देखा हुआ होता है, छोटी उम्र की बात कर रहा हूँ, तो टीवी में आता है ना, तो मुझे मालूम पड़ता है इसके वजह होने वाले, तो डिस्चार्ज मोह की बात कर रहा हूँ। तो ये ध्यान में बदलने से पूछा तो नहीं है आपके लिए या मेरे लिए, तो ये तो मेरा एग्जाम्पल, मैं आपका गुजर, बाकी कितने महात्मा आपका गुजर थोड़ी है, ये बाकी सारे महात्मा तो यही पोशाक करते हैं,
और उन्होंने भी ऐसे ही करके करके एक बहुत ऊंची मुकाम पर जागृति लेके गए। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स महात्माओं के हैं। आपकी तरह ही गृहस्थ है, लेडीज भी है और जेंट्स भी। वही परिवार के साथ बच्चों और बच्चों के साथ रहते हैं, जहाँ पे उनको बच्चों को ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी है। दोनों हस्बैंड वाइफ, बेटा और बहू जॉब को जाते हैं, तो बच्चे को संभालना, उसको भी संभालना, इसको भी संभालना, बहू सुने नहीं सुने फिर भी संयम है। इसी ज्ञान के पॉसिबल है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। लाइव एग्जाम्पल्स है, हमें सिर्फ तय करना है और निश्चय होगा नहीं है कि मुझे आत्मा में रह के मोक्ष जाना है, तो उसके लिए जो व्यवहार है वो मैं विराटता पूर्वक कर सकूं, उसके लिए मुझे 5 आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जहाँ अतिक्रमण होता है वहाँ अतिक्रमण करना है, ये सब मुझे याद है। इसमें नियमित विधि करनी है और विधि करते करते संसार का रोग मेरे में घुसना जाए, इसलिए मुझे सत्संग का परिचय भी रखना पड़ेगा। संसार में परिचय है रामकृष्ण लोगों के, तो विराट पुरुषों का परिचय भी रखना पड़ेगा। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है। यहाँ पे कौन इकट्ठा होते हैं? एक ध्येय वाले लोग इकट्ठे होते हैं, जिनका सबका ध्येय एक है। क्या है? मोक्ष। सबका ध्येय है कषाय का सेवन करना है, इनका सबका ध्येय है किसी को दुख नहीं देना। तो जब एक ध्येय वाले लोग इकट्ठे होते हैं तो वो वातावरण बनता है, और उस वातावरण में हमारी प्रकृति जाती है, तो उस पॉजिटिव वातावरण की असर होती है। आत्मा को पुष्टि देने वाला, आत्म जागृति को पुष्टि देने वाला वातावरण की असर होती है। बैटरी चार्ज होता है, और फिर ये चार्ज लेके बैटरी हम बाहर व्यवहार में जाते हैं तो उसकी असर होता है। लेकिन ये चार्ज ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि भरा हुआ मान भी हमारा ऊंचाई बड़ी है, इसलिए उसको बार बार चार्ज करते हैं। चार्ज करते 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 हमारे तरफ करते जाएंगे, करते करते टाइम आएगा कि वो दुनिया की हमको कुछ भी असर नहीं होगी। शादी ब्याह में जाओ, सब नाटक करो, अच्छे कपड़े पहनो, परफ्यूम करो, बाल डाई करो, जाओ, हाँ वो कैसे करते हो, उनकी विचारता तो अगर ये गोठवनी नहीं है तो टीका टिप्पण में लग ही जाओगे। ऐसी है वो ऐसा है, अपना बड़ा ही मानता है। और फिर अगर कोई फंसेगा, इसने ये सूट पहना, इसने ये किया, बस उसमें नजर देगी। तो यही पूछा करके ऐसे सैकड़ों महात्मा मेरे परिचय में हैं, जो ये सारा ड्रामा करते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, खुद बच्चों की शादी ब्याह करते हैं, यानी मोहनी और वातावरण में करते हैं, फिर भी मोह का असर नहीं होता। कष्ट के वातावरण में रहते हैं, प्रतिकूल संयोग रहते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, बच्चा सुनना नहीं है, बच्चे का डाइवोर्स हो गया, ऐसे क्यों? फिर भी दादा के ज्ञान के सहारे इन सारी चीजों का सामना करते हैं और विकरांत रहते हैं। बहुत बढ़िया जीवन जी है हमारी किस्मत। दादा के ध्यान किया, दादा ने बोले, दादा ने तो हमें भगवान पर प्रदान किया हुआ है। मैं जो आत्मा दिया है वही आत्मा श्रीमद स्वामी में है, वही आत्मा कृष्ण में है, और बोलते भी हमें कृष्ण भगवान जैसे शुद्ध आत्मा है। तो इतनी बड़ी प्रदीप प्राप्ति है, खाली उसका हम लाभ देना सीखना। मैं कृष्ण भगवान जैसे शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रीमद स्वामी भगवान जैसे शुद्ध आत्मा हूँ, तो उनकी भी इतराज का तो मेरे में क्यों नहीं है? मुझे क्या नहीं चाहिए, भगवान तू करो। भगवान के सर पे पड़ो, दादा भगवान के सर पे पड़ो। दादा भगवान ज्ञान दिया है, बढ़िया नहीं आ रहा है, कुछ करो। क्योंकि हमारी आनी चाहिए, लेकिन हमारी आती नहीं है, क्योंकि हम कमजोरियों में लुप्त हुए, कषाय विषय में लुप्त हुए, इसलिए बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। दादा बोले भक्त अगर सही है तो भगवान को भी जान सकता है। अगर मैं मेरी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मेरी परेशानियां काम क्यों नहीं हो रही है, मैं तेरे को समर्पण हूँ, मैं आपको समर्पण हूँ, मेरी परेशानी दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। जान सकता है भक्त अगर सही हो तो। लेकिन कहीं हमारी भक्ति कितनी सही है, हम दादा भगवान या दादा भगवान के ज्ञान के प्रति कितने
निष्ठा रखते हैं? ये एक सवाल है। हमारी सिंसियरिटी कितनी है? तो सिंसियरिटी नहीं है तो कहाँ से है? बच्चे पढ़ने में सिंसियर नहीं रहते तो मार्क्स नहीं आते। हम उसको डांटते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, तो फिर हमको भी ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? ट्यूशन यानी सत्संग आना, ट्यूशन यानी आना का पालन करना। किस महात्मा ने समझता है ना भाई मेरे को तकलीफ हुई, तू क्या करता है, तू अपना कैसे पालन करता है, जरा बता तो। सीखना, ट्यूशन यानी दूसरों को देख के सीखना। ट्यूशन की जरूरत है वो सीखा नहीं, तो आप तो के पास सीखो, महात्मा के पास सीखो, दादा के पास सीखो। सीखने की तैयारी कितनी है? सिंसियरिटी वाली बात है। बच्चा कमजोर है, नहीं आईटी में एडमिशन लेना ही है, मार्क्स कम आ रहे हैं, मुझे आईटी में एडमिशन लेना ही है, तो क्या करेगा? ट्यूशन करेगा, दिन रात पढ़ेगा, मेहनत करेगा, क्योंकि उसको करना है। वो उसकी सिंसियरिटी है, वो हमारे में कितनी है? जिसकी सिंसियरिटी है ना, दादा तो बैठे हैं, दादा बोले तू खाली उंगली तो दे, मैं पूरा आशीर्वाद करता हूँ। तू थोड़ा तो निष्ठा बता आज्ञा पालन करने में, तू थोड़ा तो कुशल बता, मैं तेरे से खींच लूंगा तेरे को। खाली भावना करनी है, खाली निश्चय पक्का करना है, फिर भगवान आपके आज्ञा में रहना है और इस भाव में आपके जैसे आत्मा का अनुभव करना है और एक होता है कि मोक्ष करना है। बस मेरे जीवन का ये मुख्य ध्येय है और आते हुए जो सारे व्यवहार है, जो सारे फल है, उसका निपटारा करना है, पहुंचना है मंजिल में ही है। ये समस्या है। हमारे पास कोई आध्यात्मिक ध्येय नहीं है, व्यवहार के सारे ध्येय है हमारे पास। 2 साल में मकान बनाना है और दिवाली में गाड़ी खरीदनी है, घर को मकान करना है, बच्चे को एडमिशन देना है, ये सारे ध्येय है तो पूरा होते कि नहीं है? उसका हम रास्ता, उसकी माहिती, उसका पैसा सब इकट्ठा करते हैं। आत्मा के पक्ष में हमारा क्या ध्येय है? आज्ञा पालन करो तो क्यों करो? दादा ने बोला इसलिए, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा पालन करने में। ये किस लिए करना चाहता हूँ मैं, हासिल क्या करना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू अचीव, ये ध्येय नहीं है और ध्येय स्पष्ट नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मुसीबत से अंदर करेंगे, करेंगे, ये करेंगे, मुसीबत दूर हो गई तो भूल जाएंगे। वो इलेक्ट्रिशियन का काम है, पंखा नहीं चलते, इलेक्ट्रिशियन पूरा रिपेयर हो गया, इलेक्ट्रिशियन को बाय बाय, मुसीबत आई डाला किया, मुसीबत दूर हो गई, भूल गए। हमारी सिंसियरिटी, हमारा गोल, हमारा ध्येय नहीं पता होगा, आध्यात्मिक व्यवहार नहीं। ये भाव में मुझे क्या अनुभव प्राप्त करना है आध्यात्मिक के ये स्पष्ट नहीं है। वो क्या मोक्ष जाना है और वो बकवास है, किसी को मोक्ष नहीं जाना है। मैंने बहुत भारी स्टेटमेंट कर दी, सही लग रहा है? 100% नहीं जाना तो सबको है, लेकिन अप्रूव्ड है, इससे भी ज्यादा वो शॉर्टकट मिल जाए। मोक्ष जिसको जाना है, मोक्ष जिसको जाना है, मोक्ष जाना है संसार में रहना या संसार से छूटना। अगर संसार से छूटना है तो संसार में हमारे आग्रह और पकड़ कितनी होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए। हमारी आग्रह और पकड़ कितनी है? पूरी भरी है और हम बोल रहे मुझे संसार से छूटना है। नहीं, वो खाली दुख है ना, हमको संसार से नहीं छूटना है, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको संसार में दुख आता है उससे छुटकारा चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे, मुझे रिपेयर हुआ संसार चाहिए, दुरुस्त संसार चाहिए, सुखी संसार चाहिए, लेकिन चाहिए तो संसार है।
संसार के दुख से छुटकारा मांग रहा हूँ, संसार से छुटकारा नहीं मांग रहा हूँ, इसलिए संसार की पकड़ छुरी नहीं है और मैं संसार को रिपेयर करने के चक्कर में हूँ। मेरा बेटा मानता नहीं, वो कैसे माने, मेरा वो सुनता नहीं, मैं धंधा नहीं करता। संसार ऐसे विचार नहीं आता है, इसलिए कष्ट है संसार में। जो भगवान जल्दी से निपटा हो, संसार को रिपेयर करने में शक्ति रहती है। ऐसे बोल हाँ पीछे संभालेगा बहुत दिमाग नहीं, वो सब व्यवस्थित संभालेंगे, ये बुद्धि का प्रश्न है। सत्संग का परिचय कम है तो बुद्धि तो बैठी है, तो उसको ऑपोजिट ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान प्रकाश की जरूरत है, उसका असर कम करने के लिए। जीवी के सामने बोलेंगे संसार छोड़ना है तो बोले मेरे को लाइक नहीं, संसार छोड़ना नहीं है, संसार से छूटना है। नहीं, ये तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, मोक्ष जाना नहीं है, इसके संदर्भ में मैंने बात की। मोक्ष जाना है तो संसार से छूटना है, एक्चुअली संसार को छोड़ना भी नहीं, छोड़ना चाहो तो भी छूटेगा भी नहीं। संसार का निकाल लाने का, संसार समझते ही गलत है। हाँ, संसार कहाँ है? हमारी सोच में ये बातें कुछ नहीं है। संसार का निकाल लाना है, सबका क्लेम निकाल के हमें छूटना है। तो छूटने वाली बात ही कहा है, इसको खुश करो, उसको खुश करो ताकि मैं खुश हो। चाहे तो खुद को ऐसो, चाहे तो संसार का ऐसो, तो कहाँ मोक्ष की बात है? संसार के दुख से मुक्ति चाहिए, संसार से मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए हमें दुनिया भर की असर होती है, इसने ऐसा बोला है, उसने ऐसा बोला है, क्योंकि संसार ही चाहिए, तो संसार की असर लेने वाली ही है। जिसको संसार छूटना है वो आगे का कुछ सोचेगा, वो ज्ञान में करेगा, तो इसकी असर कम होगी। ये क्या संसार छोड़ना, अपना घर छोड़ना? नहीं, संसार यानी किसी का दावा नहीं है हमारे लिए। इसको नहीं समझ में आएगी, इसके सामने बोलेगा संसार छोड़ना है, नहीं, बोलेगा ना फिर इसको लाएंगे। संसार नहीं छोड़ना है, मुझे मोक्ष जाना है, ऐसा बोलेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट, मुझे मोक्ष जाना है और मेरे जो कर्म है उसका निपटारा करने का है, जो हमारे भगवान ने भी किया। 20 साल पहले उन्होंने भी निपटारा किया था, सब गेहूं अपनी थी। तो दादा ने बोला सारे का सामान निपटारा करो, घर में रहो, अच्छी तरह से रहो, शादी ब्याह में जाओ और कपड़े अच्छे पहन के जाओ, वो लोग त्योहार है वो ड्रामा करो। नहीं तो वो बोलेंगे दादा वाला हो गया, पागल हो गया। ऐसा बोलना कहीं मोक्ष देना क्या है, ऐसा बोलने का कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं, छूटेगा भी नहीं, आप चाहे वो छूटेगा नहीं। ये खाली समाज को ये मुझ से कोई एक बोलना भी जरूर पड़ेगी, मैं भी तो बोल सकता हाँ मुझे मोक्ष में हाँ, ये अंदर ही करना है, जो भी करना है अंदर है, सब आजना भी अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। अंदर ही खाली एक सोच, एक समझ का परिवर्तन करना है, बदलाव उसमें ना। तो सब कीर्तन करे मोक्ष चलेंगे, बाकी साथ वाले यही रहेंगे। कीर्तन का मोक्ष चलेगा, साथ वाले चलो हम थोड़ी कीर्तन भक्ति करके समय हो गया। दाता भगवान नाम सिंह जय जयकार हो, 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 दाता भगवान नाम
सिंह जय जयकार हो राधा भगवान 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 सिंह जय जयकार हो जय सच्चिदानंद जय जय